तो बताइए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का गुजारा कैसे होगा? ये जितनी भी शूद्र की जातियां हैं, ये धरोहर है देश की, ये अन्नदाता है, ये दूध दही घी सब पैदा करके दिया है और पूरे देश की धरोहर को आज तक बचा के लाए। जिन वर्गों को खिलाया पिलाया खिलाया, जो ढोंगी पाखंडी परजीवी वो अपने को उच्च बना लिया। जिसने कुछ भी नहीं किया है, झूठ है, बेईमान है, वो अपने को उच्च बना लिया। और जो रिसर्चर आए, इंजीनियर आए, पैदाइशी डॉक्टर भी कहिए उसको पार्टी बनाए, दुर्भाग्य है। इस मानसिकता को बदलना है जो हमारे अंदर ही आपके अंदर भर गई है। जब तक ये नहीं जाएगा, जब तक जात पात की, देखिए आजकल बहुत लोग जात के उच्च को बढ़ा रहे हैं, जात के मीटिंग कर रहे हैं, जात की पार्टी बना रहे हैं। जब तक जात की पार्टी बनाओगे, जात पूछ रखोगे, जात की मानसिकता लेके पालोगे, तब तक ब्राह्मणवाद पर समझा नहीं सकते। मैं चावल से नहीं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जो मानसिकता है, हम खुद और हम ब्राह्मण को दोष नहीं देते, अब दोषी हम लोग हैं। हम लोग भी अपने आप में छुआछूत भेदभाव एक बना के रखे। हम सभी ब्राह्मणवादी हैं। ब्राह्मणवाद का मतलब जानते हैं? ब्राह्मणवाद एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है। तो हर इंसान भारत का ग्रसित है। ब्राह्मणवाद जो है वो इंसान है जो जात से अपने को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, वो ब्राह्मणवादी है। चाहे यादव हो, कुर्मी हो, भंगी हो, चमार हो, अगर उसके अंदर ऊंच नीच की भावना जात की है तो भी ब्राह्मणवाद है। ब्राह्मणवाद इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों के द्वारा शोषित है और उसको संचालित किया गया, तो इस बीमारी को हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। तो शूद्र जो है, शूद्र हमारा एक टूल है। मैं किसी को शूद्र नहीं बना रहा, बता देना चाहता हूँ, मैं किसी को शूद्र नहीं बना रहा। शूद्र एक हमारा टूल है जो ब्राह्मणवाद से शूद्रवाद से हथियार है। हम उसको हथियार के रूप में यूज कर रहा हूँ और हमारा हथियार है। जब ब्राह्मण के सामने कहोगे कि हम शूद्र है ना, तो उसको पसीना आ ही जाता, फिर आगे कुछ सवाल करेगा ही नहीं। अगर यादव कुर्मी कोई बोलोगे तो दुनिया भर का सवाल करेगा। अरे आप तो आज उससे उच्च हो, उससे उच्च हो, आप तो कृष्ण के वंशज हो, आप तो विश्वकर्मा भगवान के वंशज हो, आप तो वाल्मीकि के वंशज हो। लेकिन शूद्र कहोगे ना तो हिम्मत से कि एक सवाल वो कर सके, कभी नहीं कर सकता है। दूसरी बात, मैं एक आपको दिमाग का निकाल देना चाहता हूँ कि शूद्र जो है, देखिए मानिए सबसे बड़ा चीज जो है, जितना यातना कहा है, एक चमार करोती सही, उसके ऊपर गाली और क्या। आज मैं देख रहा हूँ राजनीति में भी वही एक कौम है जो हर तरह से हर जगह चर्चा है। आप बताइए कि समाज का लड़का 12 साल 15 साल होते होते अगर अपने पिता से इंजीनियरिंग या रिसर्च नहीं सीखता, चमड़े का रिसर्च नहीं करता, तो चमड़े का जूता कैसे बनाता हो? वो रिसर्चर था ना, कोई इंजीनियर था ना, टेक्नीशियन था ना, वो जूता बनाने में कारीगरी थी ना, तो उसको अपनी सृष्टि कैसे कर सकते? इब्राहिम लिंकन का बाप भी मोची था, उसको मजदूरी बराबर मिली, वो राष्ट्रपति बन गया, मोहरों में था। उस चमार बेचारे को जो मोची था उसको कभी मजदूरी मिली नहीं, तो जिंदगी भर जो है इसी तरह करते करते आज क्या स्थिति है। कुम्हार हुआ, कुम्हार अगर बर्तन नहीं बनाता 200-300 साल पहले, तो बताइए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का गुजारा कैसे होगा? ये जितनी भी शूद्र की जातियां हैं, ये धरोहर है देश की, ये अन्नदाता है, ये दूध दही घी सब पैदा करके दिया है और पूरे देश की धरोहर को आज तक बचा के लाए। जिन वर्गों को खिलाया पिलाया खिलाया, जो ढोंगी पाखंडी परजीवी वो अपने को उच्च बना लिया। जिसने कुछ भी नहीं किया है, झूठ है, बेईमान है, वो अपने को उच्च बना लिया। और जो रिसर्चर आए, इंजीनियर आए, पैदाइशी डॉक्टर भी कहिए उसको पार्टी बनाए, दुर्भाग्य है। इस मानसिकता को बदलना है जो हमारे अंदर ही आपके अंदर भर गई है। जब तक ये नहीं जाएगा, जब तक जात पात की, देखिए आजकल बहुत लोग जात के उच्च को बढ़ा रहे हैं, जात के मीटिंग कर रहे हैं, जात की पार्टी बना रहे हैं। जब तक जात की पार्टी बनाओगे, जात पूछ रखोगे, जात की मानसिकता लेके पालोगे, तब तक ब्राह्मणवाद पर समझा नहीं सकते। मैं दावा करके जा रहा हूँ कि कभी नहीं हार सकता हो। जब आप खुद अपने को उच्च बनाओगे, आप खुद दूसरों से उच्च बनोगे, तो ब्राह्मण तो उच्च बना ही है। इस पर अटैक करना सबसे पहले जरूरी है। इसलिए आपको मैं यही कहता हूँ कि आज के बाद आप किसी भी तरह से, किसी भी ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से अपने आप को छोटा काफी मत समझिए। ये गर्व से कहिए कि हम खुद क्या हैं, हम परवरिश करने वाले हैं, दूसरों को जीवन दान दिए, माँ बाप की तरफ सेवा किया है। इससे आप किसी तरह से दुष्ट और पापी नहीं है, किसी ने हमें षड्यंत्र है।
इस मानसिकता को निकालना पहली प्रायोरिटी आपकी हमारी है, यही से नहीं। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारी जो मानसिकता है, हम खुद और हम ब्राह्मण को दोष नहीं देते, अब दोषी हम लोग हैं। हम लोग भी अपने आप को छुआछूत भेदभाव एक बना के रखे। हम सभी ब्राह्मणवादी हैं। ब्राह्मणवाद का मतलब जानते हैं, ब्राह्मणवाद एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है। तो हर इंसान भारत का ग्रसित है। ब्राह्मणवाद जो है वो इंसान है जो जात से अपने को उच्च मानता है और दूसरे को नीच मानता है, तो ब्राह्मणवादी है। चाहे यादव हो, कुर्मी हो, भंगी हो, चमार हो, अगर उसके अंदर ऊंच नीच की भावना जात की है तो भी ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवाद इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मणों के द्वारा शोषित है और उसको संचालित किया गया, तो इस बीमारी को हम ब्राह्मणवाद कहते हैं। तो शूद्र जो है, शूद्र हमारा एक टूल है। मैं किसी को शूद्र नहीं बना रहा, बता देना चाहता हूँ, मैं किसी को शूद्र नहीं बना रहा। शूद्र एक हमारा टूल है जो ब्राह्मणवाद से शूद्रवाद से हथियार है। हम उसको हथियार के रूप में यूज कर रहा हूँ और ये हमारा हथियार है। जब ब्राह्मण के सामने कहोगे कि हम शूद्र है ना, तो उसको पसीना आ ही जाता, फिर आगे कुछ सवाल करेगा ही नहीं। अगर यादव कुर्मी कोई नहीं बोलोगे तो दुनिया भर का सवाल करेगा, अरे आप तो आज उससे उच्च हो, उससे उच्च हो, आप तो कृष्ण के वंशज हो, आप तो विश्वकर्मा भगवान के वंशज हो, आप तो वाल्मीकि के वंशज। लेकिन शूद्र कहोगे ना तो हिम्मत से कि एक सवाल वो कर सके, कभी नहीं कर सकता है। दूसरी बात, मैं एक आपको दिमाग का निकाल देना चाहता हूँ कि शूद्र जो है, देखिए मान लीजिए सबसे बड़ा चीज जो है, जितना यातना कहा है, एक चमार पड़ोसी सही, उसके ऊपर गाली और क्या। आज भी देख रहा हूँ राजनीति में भी वही एक कौम है जो हर तरह से हर जगह लड़काते हैं। आप बताइए कि चमार का लड़का 12 साल 15 साल होते होते अगर अपने पिता से इंजीनियरिंग रिसर्च नहीं सीखता, चमड़े पर रिसर्च नहीं करता, तो चमड़े का जूता कैसे बनाता हो? वो रिसर्चर था ना, कोई इंजीनियर था ना, टेक्नीशियन था ना, वो जूता बनाने में कारीगरी थी ना, तो उसको अपनी सृष्टि कैसे कर सकते? इब्राहिम लिंकन का बाप भी मोची था, उसको मजदूरी बराबर मिली, वो राष्ट्रपति बन गया, मोहरों में था। उस चमार बेचारे को जो मोची था उसको कभी मजदूरी मिली नहीं, तो जिंदगी भर जो है इसी तरह करते आज क्या स्थिति है। कुम्हार हुआ, कुम्हार अगर बर्तन नहीं बनाता 200-300 साल पहले, तो बताइए कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैसा गुजरात कैसे होगा? ये जितनी भी शूद्र की जातियां हैं, ये धरोहर है देश की, ये अन्नदाता है, ये दूध दही घी सब पैदा करके दिया है और पूरे देश की धरोहर को आज तक बचा के लाए। जिन वर्गों को खिलाया पिलाया खिलाया, जो ढोंगी पाखंडी परगिरी वो अपने को उच्च बना लिया, जिसने कुछ भी नहीं किया है, झूठ है, बेईमान है, वो अपने को उच्च बना लिया। और जो रिसर्चर आए, इंजीनियर आए, पैदाइशी डॉक्टर भी कहिए उसको पार्टी बनाए, दुर्भाग्य है। इस मानसिकता को बदलना है जो हमारे अंदर ही आपके अंदर भर गई है। जब तक ये नहीं जाएगा, जब तक जात पात की, देखिए आजकल बहुत लोग जात के उच्च को बढ़ा रहे हैं, जात के मीटिंग कर रहे हैं, जात की पार्टी बना रहे हैं। जब तक जात की पार्टी बनाओगे, जात दूर रखोगे, जात की मानसिकता लेके पालोगे, तब तक ब्राह्मणवाद को कभी हरा नहीं सकते। मैं दावा करके जा रहा हूँ कि कभी नहीं हार सकता हो। जब आप खुद अपने को उच्च बनाओगे, आप खुद दूसरों से उच्च बनोगे, तो ब्राह्मण तो उच्च बना ही है। इसलिए इस पर अटैक करना सबसे पहले जरूरी है। इसलिए आपको मैं यही कहता हूँ कि आज के बाद आप किसी भी तरह से, किसी भी ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से अपने आप को छोटा काफी मत समझिए। ये गर्व से कहिए कि हम खुद से हैं, हम परवरिश करने वाले हैं, दूसरों को जीवन दान दिया, माँ बाप की तरफ सेवा किया है। इससे आप किसी तरह से दुष्ट और पापी नहीं है, किसी ने हमें षड्यंत्र करना है। इस मानसिकता को निकालना पहली प्रायोरिटी आपकी हमारी है। यही कहते हुए मैं सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सूर्य शिवशंकर यादव साहब को। बहुत लंबे वक्ता हैं, बहुत संक्षेप